तो मैं फैज़ाबाद की रहने वाली हूँ, फैज़ाबाद के एक छोटे से कस्बे में की रहने वाली हूँ और ख़ासकर मुस्लिम परिवार से रहने वाली हूँ। तो मेरे परिवार में 5 बहनें और 2 भाई थे। तो हमेशा मतलब हम लोग के ऊपर कंट्रोल तो बहुत होता था क्योंकि 2 भाई पाँचों बहनों से बड़े थे। तो हमेशा उनको लगता था कि और पूरे ख़ानदान को लगता था कि हम लोग पढ़ाई क्यों कर रहे हैं, पढ़ाई 6 के बाद हम लोग का क्या हुआ कि फादर का की डेथ हो गई, उनको कैंसर था। तो हम लोग को ये हुआ कि 5 बहनें तो जो है 3 बहनें तो बिल्कुल पढ़ी नहीं, 2 क्लास 3 क्लास पढ़ के वो भी मदरसों से उन्होंने पढ़ाई की और छोड़ दिया पढ़ाई। फिर उसके बाद हम 2 बहनें थे जो हम पढ़ना चाह रहे थे कि नहीं हमें पढ़ना है। पर ये था कि नहीं मुस्लिम घर की हो तो मुस्लिम परिवार में ज़्यादा पढ़ाई नहीं की जाती है और पर्दा बहुत करना है तो पढ़ाई करने जाओगी तो सब ऐसे देखेंगे तो वो अच्छा नहीं लगता। पर हमेशा से था कि नहीं पढ़ाई करना है और तो भाई लोग ने कहा कि अब फादर भी नहीं है, तो भाई लोग ने कहा कि कैसे पढ़ोगी? जब हम फीस ही नहीं देंगे, तो कैसे तुम लोग पढ़ोगे? दोनों बहनें। तो हम लोग को लगा कि नहीं पढ़ना तो है, अगर ये फीस भी नहीं देंगे तो आगे कुछ तो करना होगा। तो बहुत छोटी उम्र थी मतलब मैं 6th क्लास में थी, बहन मेरी 8th या 9th क्लास में रही होगी। तो हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने मेरी तरफ फुलवारी आप लोगों ने सुना होगा कि अयोध्या में फुलवारी भी बहुत होती है। तो वहाँ पर फूल हम लोग ने 4 बजे हम लोग ने एक जगह बात की, एक माली के यहाँ और उनके यहाँ कहा कि हम लोग जो है 4 बजे से फूल बीनेंगे और उसकी मालाएँ बनाएँगे। तो हम लोग सुबह उठकर हम दोनों बहनें 3 बजे 4 बजे सुबह उठ के अंधेरे में जाते थे। दूसरा फूल उगता था तो दूसरे में कुछ-कुछ पैसा मिलता था। तो हमारी जो है पढ़ाई भी उससे कंटिन्यू चलती थी। अच्छा मेरे फादर का भी भाई लोग का भी ऐसा काम था कि वो जो है बरसात होने पर काम नहीं चलता था। तो मेरी मम्मी क्या करती थी वो डोमेस्टिक वर्कर थी, दूसरे के यहाँ काम करती थी। पर उसमें भी था कि जैसे हम लोग के यहाँ अब बरसात हो गई तो अब खाना-पीने का बहुत दिक्कत थी और घर भी ऐसे था कि बारिश होने पर घर ये था कि रात में हम लोग को जगना पड़ता था। जगह-जगह बीसों जगह हम लोग कटोरी, ग्लास और भगोना ये सब रखते थे कि पानी छूता था, गिरता था तो हम लोग उठ जग के बैठ जाते थे। तो इस तरीके का घर था हमारा। तो अब बरसात में भाई लोग का भी काम नहीं चलता था। तो सब अब खाने-पीने की तो बहुत दिक्कत होती थी। तो माँ जहाँ पर काम करती थी, हम लोग क्या करते थे जब हमारी छुट्टी होती थी स्कूल की तो हम लोग वहाँ पे उनके यहाँ रहते थे, काम करते थे। अब पर लगता था कि जैसे हमेशा दिमाग में होता है कि बड़े घर में खाना-पीना अच्छा मिलेगा तो वहाँ काम करेंगे तो अच्छा। पर वहाँ पर भी जब हम लोग काम करते थे तो देखा कि सब खाना खा लेते थे, उसके बाद खाना मिलता था और खाना जब मिलता था तो खाना बचता ही नहीं था। तो हमेशा चटनी मतलब रोटी बनानी पड़ती थी, चटनी पीसना पड़ता था या अचार से खाना पड़ता था। मतलब उनके यहाँ भी 36 पकवान बन रहा है पर नौकरों के लिए खाना नहीं। तो मतलब हमेशा से लगता था कि नहीं कुछ करना है, अब पढ़ाई तो अपनी कंटिन्यू रखना है और आगे बढ़ना है इस ज़िंदगी से। तो बहन की जब उन्होंने बहन मेरी इंटर पास किया ऐसे ही फूल बनाकर और ऐसे ही मालाई करके, तो और हमेशा से कहा जाता है ना कि तुम्हारा ये घर नहीं है, तुम्हारा मतलब हम लोग जो पढ़ाई जो माला बनाते थे, जो पैसा होता था उससे थोड़ा घर भी चलता था हमारा। पर हमेशा कहा जाता था ये घर तुम्हारा नहीं है, जहाँ जाओगी शादी करके वो घर तुम्हारा होगा। और जब मेरी बहन ने इंटर किया तो उनकी शादी लगना शुरू हो गई। तो उन्होंने कहा कि नहीं अभी हमें शादी नहीं करनी है। वो लखनऊ आ गईं कि हमें शादी नहीं करनी है और हमें कुछ काम करना है। उन्होंने लखनऊ से पढ़ाई अपनी कंटिन्यू की। उसके बाद फिर मेरे पीछे से पड़ गए कि अच्छा ठीक है अब रूबीना है तो उसके भी इंटर कंप्लीट हो गए तो उसकी शादी करनी है। फिर बहन के कैसे-कैसे बहुत मुश्किल से हम यहाँ पर आ गए और मतलब एक शहर से दूसरे शहर भाग कर जाना, वो भी बहुत अपने आप में बहुत चैलेंज होता है कि मतलब मेरे पूरे परिवार, पूरे खानदान के लोग चेक करते थे कि ये लोग कर क्या रहे हैं लखनऊ जैसे शहर में। तो अब लखनऊ जैसे शहर में रहना है, अब बहन ही काम करती थी, तो मुझे भी कुछ करना था क्योंकि पढ़ाई भी करनी है, कुछ काम भी करना है। तो हमने एक संस्था में काम करना शुरू किया और जब काम करना शुरू किया तो देखा कि मतलब हमारे ये हमारी ही कहानी नहीं है, हमारे जैसे बहुत सारी लड़कियाँ हैं, जो इस चीज़ों से जूझ रही हैं, जो वही उसमें फँसी हुई हैं कि अच्छा पढ़ाई नहीं करनी है, घर का काम लड़कियाँ ही करती हैं और जो है अ, आगे बढ़ना क्या करना है तुम्हें मौके मतलब वही मौके मिलना और वही सारी चीज़ें और हम लोग के साथ भी वही दिक्कत थी कि अगर हम पलट के कुछ कहते हैं अपने घर में अगर कोई छेड़खानी होती है, कुछ होता है, पलट के घर पे कहते हैं तो वही सेम बातें कि तुम्हारी गलती होगी, तो वही पलट के अपने घर पर शिकायत भी ना करना अगर कोई कुछ परेशानी भी हमको रास्ते में हो रही है, कि कहीं मेरा ही आना-जाना ना बंद हो जाए। तो मेरे मतलब हम लोग के घरवाले भी यहाँ पर आके देखते थे कि लड़कियाँ कर क्या रही हैं। यहाँ पर आके एक संस्था हमने जॉइन किया, संस्था में जॉइन करने के बाद फिर हमने अपनी पढ़ाई कंटिन्यू की, बीए किया। फिर उसके बाद एक लड़के से प्यार हुआ और 1 साल बाद हमने शादी कर ली।
शादी में भी देखा कि वही सारी चीज़ें कि एक चीज़ हम छोड़ के आए, जहाँ पर कि अच्छा हमको नकाब नहीं ओढ़ना है अपने परिवार में और हिजाब नहीं करना है। वही चीज़ें हमने ससुराल में देखी जहाँ से एक चीज़ इतना स्ट्रगल करके आए, वहीं पर क्योंकि ख्वाहिशें होती है ना लड़कियाँ सपने भी ऐसे ही होते हैं कि अच्छा ससुराल जाएँगे तो बहुत सारी चीज़ें जो हम मायके में नहीं कर पाए हैं, वो ससुराल में करेंगे। तो जब शादी हो के ससुराल में और शादी भी मेरी ऐसी थी कि अ, हम छोटी जात के थे और जिससे शादी किया वो बहुत बड़ी जात की मुस्लिम में बहुत बड़ी जात मानी जाती है। अब उसमें भी बहुत ज़्यादा स्ट्रगल शादी में भी बहुत पर हम दोनों एक-दूसरे को प्यार करते थे तो शादी भी हम लोग की हो गई। बहुत दिक्कतें हुई तो शादी हो गई। तो शादी करके आए तो वही चीज़ें फिर से कि अच्छा बाहर निकलना है तो नकाब ओढ़ के निकलना है, बिना नकाब के नहीं निकलना है। और वही कि बात-बात में कुछ होता था तो माई अपने घर पे करना, अपने घर पे, तो मेरा घर कौन-सा था? क्योंकि मायके में हमेशा कहा जाता था कि ससुराल तुम्हारा घर होता है और ससुराल में कहा जाता है कि मायका मेरा घर है। तो हमेशा से दिमाग में था कि मेरा कोई घर ही नहीं है, ना मेरा मायका घर है क्योंकि औरत का सच में कोई घर नहीं होता, ना मायका होता है, ना ससुराल होता है। क्योंकि मायके में कहा जाता है कि ससुराल में करना, ससुराल में कहा जाता है तुम्हारा घर मायका, मायके में करना। मतलब पराए घर से आई है और पराए घर जाएगी, वो वाला हिसाब पूरा चलता रहता है ज़िंदगी भर। तो जब शादी करके आए तो वही स्ट्रगल यहाँ पर करना पड़ा कि नहीं भैया हमको निकलना है, हमको फिर हुआ कि तुम्हारा पति तो सरकारी नौकरी करता है, तो उसमें तुम्हारा गुज़ारा हो जाएगा, तुम्हें नौकरी करने की क्या ज़रूरत है?